नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। एनटीपीसी देश के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रही है। कंपनी बांका जिले में 700 मेगावाट की 2 यूनिट लगाने की योजना बना रही है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। फिलहाल एनटीपीसी अधिकारी व्यवहार्यता अध्ययन कर रहे हैं और बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए पानी और अन्य संसाधनों की पूरी मदद का आश्वासन दिया है। अगर यह परियोजना जमीनी स्तर पर पहुँचती है तो राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि लोगों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल करीब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जैसे पीरपैंती और नबीनगर थर्मल पावर प्लांट पर काम चल रहा है। साथ ही प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अब 1 महीने से अधिक फाइलें लंबित रखने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। बिहार में शराबबंदी को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सरकार का तरीका अब टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है। पिछले 1 दशक में 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एआई और ड्रोन की मदद ली जा रही है। 43 ड्रोन से दूरदराज के इलाकों और नदी रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिसीव करने वाले खास सीमाओं और उन जगहों की पहचान की जा रही है जहाँ सबसे ज्यादा शराब पकाई जाती है। सीमावर्ती इलाकों में हैंडहेल्ड स्कैनर भी लगाए गए हैं। पूर्वी बिहार के कटिहार जिले में आए भीषण तूफान के बीच वज्रपात होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4 से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने प्रशासन को राहत कार्य तेज करने और पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। लगातार बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि महिला वोटरों को लुभाने के लिए सरकार ने चुनाव से पहले झूठे वादे किए और खातों में पैसे ट्रांसफर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक की योजना का वादा तो किया, लेकिन आज भी करीब 2 करोड़ महिलाएं दूसरी किस्त का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी स्टैंपिंग के चलते बिहार का खजाना खाली हो गया है, जिसका असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बिहार के गया जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सोमवार को झारखंड के हजारीबाग जिले में एक भीषण सड़क हादसे में परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक ने परिवार की कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों के परिवार को 2 से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। शराब और हथियारों की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए बिहार पुलिस अब हाईटेक युद्ध की तैयारी में है। पुलिस योजना के तहत 50 एडवांस ड्रोन खरीदने जा रही है, जो हर जिले में 1 और एसटीएफ के लिए अतिरिक्त यूनिट उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में 84 चेक पोस्ट और 176 मिरर पोस्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे यूपी और झारखंड से आने वाले तस्करी के रास्तों पर बारीक नजर रखी जा सके। नदी रास्तों पर नजर के लिए 8 स्पीड बोट भी तैनात है। बिहार के तटीय क्षेत्रों में विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव बनाने की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा, बल्कि गंगा नदी के पानी को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य गंगा के जलस्तर को रेगुलेट कर बाढ़ से निजात दिलाना और किसानों तक सिंचाई का पानी पहुँचाना है। इसके लिए आसपास के कई झीलों और बांधों को गंगा से जोड़ा जा रहा है। बिहार में भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड 92% वोटिंग देखी गई है, जो ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ लोगों के गुस्से का प्रतीक है। सरावगी ने कहा कि बंगाल की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलाव चाहती है और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है।
वैश्विक स्तर पर एक बड़ी घटना घटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता डिनर के दौरान हमले का प्रयास किया गया, जिससे वह सुरक्षित बच निकले। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सुरक्षित बचाव पर राहत व्यक्त की और हमले की निंदा करते हुए त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई। भारत ने इस घटना को अमेरिकी लोकतंत्र और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला बताया है। राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। पंजाब से राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 7 सांसदों के इस दलबदल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए राज्यसभा अध्यक्ष से इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। बीजेपी ने इसे पंजाब में पार्टी के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बताया।